सुल्तानपुर का सेठ सागरमल शहर से थोड़ा हटकर अपने लिए एक बंगलो बनवा रहे थे। बंगलो क्या था? समझ लीजिए 5 स्टार होटल था। अपने ड्राइंग रूम में लगवाने के लिए 5,000 साल पुराना एक विशाल पिरामिड बना हुआ अजीबोगरीब पेंटिंग इजिप्ट की राजधानी काहिरा से मंगवाया था। करीब $9 मिलियन के पेंटिंग को लेकर 3 लोग वहां से चले थे, लेकिन सिर्फ 2 ही आदमी यहाँ पहुँच पाए। एक आदमी पता नहीं चला कि एरोप्लेन से कहाँ चला गया। उसकी जांच इजिप्ट एयरलाइंस कर रही है। खैर, पेंटिंग किसी तरह सागरमल के यहाँ पहुंची। सागरमल के पड़ोसी नागरमल पूछते हैं, भैया ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो इसे इतनी कीमती बनाती है? सागरमल बताते हैं कि यह पेंटिंग 5,000 साल पुराना है। इसमें मम्मी के लिए यूज किए जाने वाले केमिकल और घोड़ा का खून का उपयोग किया गया है। इस पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जैसा 5,000 साल पहले दिखता था, वैसा ही आज भी दिखता है। नागरमल बोलते हैं कि इतना कीमती पेंटिंग को कम से कम शीशा से कवर तो करके दिया होता। इस पर सागरमल बताता है कि इसे किसी भी चीज से कवर नहीं किया जा सकता। कई बार इसे मजबूत शीशे और फाइबर ग्लास से कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन अगले ही दिन कवर बालू के रेत की तरह बिखरा हुआ मिलता है। नागरमल बोल पड़ता है, आश्चर्य, असंभव, अकल्पनीय, अद्भुत और करिश्माई पेंटिंग है यह तो। सागरमल बोलता है, अब पता चला कि यह पेंटिंग इतना कीमती क्यों है। इसे सामान्य दीवार पर नहीं टांगना है। दीवार पर पहले एक केमिकल का लेप लगेगा, जो ये दोनों आदमी साथ लाए हैं। ये दोनों ही इस पेंटिंग को एक विशेष कील के सपोर्ट से टांगेंगे। इस पर नागरमल बोलता है, तब तो सचमुच यह पेंटिंग अनमोल है। घर तो बनकर रेडी हो ही गया है। वैसे गृह प्रवेश कब कर रहे हैं इस बंगलो में? सागरमल बताता है कि अगले शनिवार यानी 4 दिन बाद गृह प्रवेश का दिन है। अगले दिन रविवार छुट्टी का दिन है, इसलिए उस दिन जितने भी मेहमान आएंगे वे सभी यही रुकेंगे। दूसरे दिन लंच करके ही अपने अपने घर जाएंगे। नागरमल बोलता है कि भाई सच पूछो तो हम सभी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। उस दिन रात में काहिरा से आए दोनों आदमियों ने पेंटिंग टांगने का काम शुरू किया। रात 12 बजे तक दीवार में केमिकल का लेपन का काम पूरा हो गया। इसी बीच एक आदमी पेशाब करने चला गया। उधर से आया तो दूसरा आदमी गायब था। उस आदमी ने सारा बंगलो छान मारा, लेकिन दूसरे आदमी का कहीं पता नहीं था। जब सुबह सागरमल साइट पर आए तो वह इजिप्शियन आदमी बोला कि पता नहीं मेरा साथी कहाँ चला गया है। मुझे पेंटिंग टांगने के लिए एक आदमी का जरूरत है। सागरमल बोले कि ऐसे कैसे यार, तुम लोग का दोस्त कहीं चला जाता है और तुम लोग को मालूम नहीं रहता। एयरलाइंस वाले भी बता रहे थे कि वहां भी तुम्हारा एक आदमी गायब हो गया था। कोई बात नहीं, शाम को जब मजदूर लोग फ्री हो जाएंगे तो मैं एक मजदूर तुम्हें अलॉट कर दूंगा। रात में जब दोनों बंदे पेंटिंग को टांग रहे थे, जैसे ही 12 बजे दोनों बंदे उस पिरामिड के अंदर चले गए। सुबह में सागरमल आया तो देखा कि पेंटिंग तो टंगे हैं, लेकिन वह आदमी कहीं दिख नहीं रहा। उसने बहुत खोजवाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों नहीं मिले। अंत में इसके लिए इजिप्टियन अम्बेसी में दोनों को लापता होने की जानकारी दिया जाता है। देखते ही देखते शनिवार आ गया। आज सागरमल के बंगलों का गृह प्रवेश है। सागरमाल बोलता है, आओ नागरमल, बताइए। घर का आदमी सबसे बाद आता है। नागरमल बताता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, उसी को ठीक करवाने में लेट हो गया। इस पर सागरमल कहता है, चलो कोई बात नहीं,
देर से आए पर दुरुस्त आए, आओ तुम्हें मेहमानों से मिलता हूँ। ये है शांतिलाल। इंडिया के लगभग सभी शहरों में इनकी खाने का रेस्टोरेंट है। शांतिलाल ये है मेरा दोस्त कम छोटा भाई। शांतिलाल नागरमल से बोलता है, नमस्कार भाई। आपके शहर में भी मेरा शॉप खुल गया है, कभी फुर्सत निकाल कर आइए मेरे दुकान पर। नागरमल शांतिलाल को आश्वासन देता है, जरूर जरूर। वैसे भी मैं और मेरी फैमिली अच्छे खाने का शौकीन है। तभी एक सुंदर महिला को देखकर नागरमल बोलता है, अरे सागरमल, वो तो अपनी सुरभि है ना, जिस पर हम लोग लाइन मरते थे। सागरमल हंसते हुए बोलते हैं, हम नहीं छोटे। तू लाइन मारता था, इसका पति सीबीआई में हेड है। आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। हे सुरभि, तुमने इन्हें पहचाना या नहीं? सुरभि चकित होकर बोलती है, अरे ये तो अपना चंकी पांडे है। कॉलेज में चंकी पांडे का नकल करता रहता था। इसे हम लड़कियां मंकी पांडे कहा करती थी, क्योंकि लड़की देखा नहीं कि गुलाटी मारना शुरू कर देता था। नागरमल झेंपते हुए बोलता है, अरे मोहतरमा, मैं चंकी पांडे तो नहीं, पर आपकी आपकी मुस्कुराहट आज भी माधुरी दीक्षित की याद ताज़ा कर रही है। सुरभि हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा, तो जनाब का फ्लर्ट करने का आदत अभी गई नहीं है। सागरमल बीच में सुरभि को टोकते हुए बोलता है, तुम्ही ने तो बताया अभी कि मंकी पांडे कहा करती थी इसे, बंदर सब कुछ भूल सकता है, लेकिन गुलाटी मारना कभी नहीं भूलता। सुरभि हंसते हुए बोलते हैं, अ सही पकड़े हैं। सागरमल हाथ में माइक लेकर आए हुए मेहमानों से बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने मेरा बंगलो देखा होगा। आइए मैं आपको अब मेरे बंगलो का सबसे बेहतरीन चीज दिखाऊं। तो ये है मेरे बंगलो का सबसे अनमोल चीज, इजिप्ट का 5000 साल पुराना पेंटिंग। सुरभि बोल उठती है, वाओ, अमेजिंग, ऑसम, सच में कमाल की पेंटिंग है। मैंने भी काफी सुना है इसके बारे में। सभी लोग पार्टी का खूब एंजॉय किए। करीब रात 11 बजे तक पार्टी चली। इसके बाद सभी मेहमानों का सोने का इंतजाम उसी बड़ा सा ड्राइंग हॉल में किया गया था, जहां इजिप्शियन पेंटिंग दीवार पर लगा हुआ था। थके होने के कारण 12 बजे तक सभी लोग सो गए। सागरमल, नागरमल, शांतिलाल और सुरभि ये चारों अभी भी पुरानी बातें कर रहे थे। तभी एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे भूकंप आया और यह चारों उस पेंटिंग के अंदर चले गए। सुबह चारों लोग को न पाकर खोजबीन के बाद पुलिस को सूचना दी गई। शहर के 4 प्रतिष्ठित लोग को अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया। सारी मीडिया टीवी चैनल पर यही न्यूज़ चल रहा था, पर कोई सुराग अभी तक नहीं मिला था। उधर पेंटिक के अंदर से सभी लोग इजिप्ट के एक पुराने पिरामिड में जमा हो गए थे। वे लोग निकलने के रास्ते ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हालांकि अंदर से सामने का सारा सीन दिख रहा था। शांति लाल बोलता है, सागर यार, कहाँ फंसा दिया तूने? यह कौन सा देश है भाई? किस देश के भूल भुलैया में हम सब किडनैप होकर रह रहे हैं? नागरमल बताता है, मुझे तो इस पेंटिक पर शक उसी समय हो रहा था जब इसके बारे में सागर भैया इसकी विशेषता बता रहे थे। अरे वो देखो, सामने भाभी दिख रही है। भाभी, अरे ओ भाभी, इधर देखो, इधर। सागर भैया तुम बुलाओ ना। सागरमल भी अपनी वाइफ को पेंटिंग के अंदर से बुलाने की कोशिश करता है। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो, हम लोग यहाँ हैं।
इधर देखो। इधर पेंटिंग के अंदर हम सब कैद हैं, लेकिन सागर की पत्नी नहीं सुनती। तब सुरभि जोर से चिल्लाती है, अरे ओ मैडम, हम लोग यहाँ हैं, पेंटिंग के अंदर। सागर तुम्हारी मैडम ऊंचा सुनती है क्या? इस पर सागर कहता है, तुम्हारे हस्बैंड तो ठीक ठाक है ना? सीबीआई का हेड है, बिना मतलब के इधर उधर दिमाग लगा रहा है, लेकिन जहां लगाना चाहिए वहां लगा नहीं रहा दिमाग। अरे ओ मिस्टर, तेरी मैडम पेंटिंग के अंदर है। तभी पेंटिंग के अंदर एक इजिप्टियन आदमी आकर बोलता है, सर प्लीज हमें निकलो, मैं पिछले 40 ईयर से फंसा हुआ हूँ। नागरमल से रहा नहीं जाता। वह बोलता है, अबे कल्लू, रुक जा, साले इजिप्ट में थे तो नहीं निकला गया था, इंडिया आने का इंतजार कर रहे थे। सागरमल बीच में बोलता है, करीब आधा काहिरा के लोग तो अंदर ही घूम रहे हैं। ये सब निकलेगा तो हमारे शहर में हम इंडियन ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। शांति लाल इजिप्टियन को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए बोलता है, भाई लोग, तुम लोग निकलना तो हमारे दुकान पर जरूर विजिट करना एक बार। इधर सागरमल के नए बंगलों में सब परेशान थे। पूरे शहर के लोगों में यही चर्चा थी कि सागरमल के नए बंगलों में भूतों का वास है। तरह-तरह के लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे थे। पुलिस और सीबीआई दोनों की टीमें अपने-अपने स्तर से काम कर रही थी। सीबीआई हेड मिस्टर कपूर अपने ऑफिसर से बोलते हैं, ऑफिसर यादव, आज तीसरा दिन है, क्या रिपोर्ट है अभी तक का? ऑफिसर यादव अपडेट देता है, सर, हमने सभी एंगल से जांच कर लिया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का भी कहना है कि चारों के इस घर से बाहर जाने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया है। मिस्टर कपूर चिल्ला उठते हैं, अगर बाहर जाने का प्रमाण नहीं मिले हैं, तो क्या उन चारों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? ऑफिसर यादव बोलता है, कंट्रोल योरसेल्फ सर, प्लीज। मिस्टर कपूर कहते हैं कि हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ यादव? हाउ टू? तुम्हें पता है, उन 4 लोगों में मेरी वाइफ भी है। अपनी 4 साल की बच्ची को मैं क्या जवाब दूं? दिन में 4 बार पूछती है कि पापा मम्मा कहाँ गई है। ऑफिसर यादव एक जिम्मेदार ऑफिसर की तरह जवाब देता है, मैं समझ सकता हूँ सर, आपकी सिचुएशन को, लेकिन कभी-कभी हमें हालात के आगे लाचार होना पड़ता है। वैसे पता चला है कि इस घर से 4 नहीं, एक दिन पहले भी 2 इजिप्टियन गायब हुए हैं। मिस्टर कपूर चौंकते हुए पूछते हैं, क्या कहा? 2 विदेशी लोग भी यहाँ से गायब हुए हैं? शहर के एसपी सिटी भास्कर बोलता है, यस मिस्टर कपूर, लोकल थाने के अनुसार 4 दिन पहले यहाँ से 2 इजिप्ट नागरिक जो इस पेंटिंग को टांग रहे थे, वह गायब हो गए थे। एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि इजिप्ट से इस पेंटिंग को लेकर 3 लोग आए थे, जिसमें एक आदमी एरोप्लेन में ही गायब हो गया था, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला है। मिस्टर कपूर कहते हैं, हो न हो इस पेंटिंग से ही कुछ क्लू हमें मिलेगा। ऑफिसर यादव, मुझे इस पेंटिंग के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। इजिप्ट में हमारे भारतीय दूतावास से संपर्क कर जानकारी जुटाओ। ऑफिसर यादव ओके सर, बोलकर अपना काम में लग जाता है। काहिरा में स्थित भारतीय दूतावास से जानकारी लेने पर पता चलता है कि जहां-जहां उस पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई है, वहां से हर दिन कुछ लोग गायब होते रहे हैं।
खासकर रात में इस पेंटिंग के पास रुकने वाले लोग प्रायः गायब पाए जाते हैं। इन सब बातों पर सीबीआई हेड मिस्टर कपूर और ऑफिसर यादव के बीच डिस्कस होता है। मिस्टर कपूर बोलते हैं, ऑफिसर यादव, बंगलों के पेंटिंग वाले ड्राइंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगवा दो। अपना एक खोजी कुत्ता रात भर उस रूम में रहेगा। हम लोग दूसरे रूम में रहकर सीसीटीवी से उसकी निगरानी करेंगे। ऑफिसर यादव बोलता है, जी सर, मैं अभी सारा व्यवस्था करवा देता हूँ। पेंटिंग के अंदर सुरभि बोलती है, बाहर अगर सही सलामत निकल गई तो इस ऑफिसर यादव को मैं डिमोशन करवाऊंगी। बहुत बोलता था कि मैं पाताल लोक से भी सबूत को खोज लाऊंगा। ऐसा कहकर यह लगातार इनसे प्रमोशन लेते गया है। अभी सारी इंटेलिजेंसी भैंस चराने चली गई है। शांति लाल बोलता है, अबे, इस कुत्ते को ये लोग रूम में क्यों ले आए हैं? मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। अरे कोई कुत्ता भगाओ यहाँ से। अगर वो यहाँ आ गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? नागरमल चुटकी लेते हुए बोलता है, आप पिरामिड के सबसे टॉप फ्लोर पर चले जाना। इधर बंगलों के ड्राइंग रूम में एक खोजी कुत्ते को रख दिया जाता है और दूसरे रूम में बैठकर सीबीआई की टीम और स्थानीय पुलिस के ऑफिसर सभी सीसीटीवी से निगरानी करते रहते हैं। ठीक 12 बजे कुत्ता भौंकने लगता है। भौंकते भौंकते अचानक उड़कर सीधे पेंटिंग के अंदर चला जाता है। यह देख सभी भौंचक रह जाते हैं। ऑफिसर यादव ड्राइंग रूम में जाने के लिए दौड़ता है। तभी मिस्टर कपूर उसे रोक देते हैं और सभी को सुबह होने का इंतजार करने को कहते हैं। दूसरे दिन सुबह माइक्रोस्कोप से उस पेंटिंग की जांच होती है। माइक्रोस्कोप से पेंटिंग में देखने पर पेंटिंग के अंदर लाखों लोग बैक्टीरिया की तरह इधर-उधर रेंगते दिखाई देते हैं। उस पेंटिंग को जांच के लिए सीबीआई ऑफिस ले जाते समय ट्रैफिक में एक घोड़ा विदक कर उस पेंटिंग में आधा घुस जाता है और आधा शरीर उसका बाहर रहता है। यह अजीबोगरीब स्थिति देखकर लोग वहां से भागने लगते हैं। पुलिस उस पूरे एरिया को कमांड में ले लेती है। फिर उस पेंटिंग में से अचानक घोड़े के पीठ पर से होते हुए लोगों का हुजूम अंदर से निकलने लगता है। एसपी सिटी तुरंत बगल के एक बहुत बड़े ग्राउंड में उन्हें भेजने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उन्हें अनुमान था कि लाखों लोग उसके अंदर फंसे हैं और उनके रहने के लिए व्यवस्था फिलहाल वही बड़े ग्राउंड में किया जाएगा। करीब 3 लाख लोग अंदर से निकलते हैं, जिसमें 28 व्यक्ति इंडियन होते हैं। सबसे अंत में उससे घोड़ा क्रेन से निकाला जाता है। घोड़ा के निकलते ही सीबीआई हेड मिस्टर कपूर के आदेश पर उस पेंटिंग को वहीं जला दिया जाता है। उसमें से आदमी के अलावे लगभग सारे पशु पक्षी निकलते हैं, सिवाय घोड़े के। शायद घोड़ा ही एक ऐसा जीव था जिसे वह पेंटिंग अपने अंदर नहीं खींच सकता था। खैर, आज वह पेंटिंग इतिहास बन चुकी है।